लगता है चंदन को उनका असर हो रहा है। आज मैं पता करके ही रहूंगी कि इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। अर्जुन भी मुझसे ऐसे ही हारता था, पर हमेशा खेलने के लिए फिर भी लौट आता था। जो यहाँ है ही नहीं उस पर ध्यान देने के स्थान पर जो यहाँ है उस पर ध्यान दो। अर्जुन को हराना तो आसान होगा, किंतु देवर जी को नहीं। देखते। भानु, बहुत ही कमजोर खिलाड़ी को लाई हो। ये खेल बाणों से नहीं, बुद्धि से खेला जाता है। सीधे साधे लोगों के बस की बात नहीं है ये। ये मैं नहीं, इनका खेल बता रहा है। खेल चाहे जो भी हो राजकुमारी, खिलाड़ी के पास आत्मविश्वास हो तो कोई खेल खिलाड़ी के साथ खेल नहीं खेल पाता। आगे कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है, तुझे ही रेखा को कौन पहले छूता है ये महत्वपूर्ण है। पर अगर खिलाड़ी खेल को सिर्फ खेल समझे तो खेल में आगे जाके उसे लज्जित होना पड़ता है। अब आएगा खेल में मजा। खिलाड़ी का आत्मविश्वास डगमगाया नजर आ रहा है। जो मेरी काठी को हिलाकर छल से एक खेल जीतने की कोशिश की जा रही है। अपने बल पर विश्वास हो, वो छल नहीं करते। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसा है तो अपने किसी भी प्रिय चीज, पशु या मानव की सौगंध खाओ कि तुमने छल नहीं किया। आप पर कलंक लगा रही हैं ये। खा लीजिए उसकी सौगंध जो आपके दिल के निकट हो, आपको सबसे प्रिय। वैसे भी उर्वी तो अपनी ही है, इनसे क्या संकोच। इन्हें भी पता चलने दीजिए कि आपको सबसे प्रिय कौन है। ये कहाँ फंस गई, न जाने कर्ण किसका नाम लेंगे। भानु, छोड़ो ना, रहने देते इस बात को, खेल आगे बढ़ाते हैं। क्षमा करें अंगराज, आपके घर से संदेशा आया है कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुरंत जाकर राजवैद्य जी को सूचना दो, अंगराज के घर जाएं। क्षमा राजकुमारी, राजवैद्य औषधि लेने राज्य की सीमा से बाहर गए हैं। आप चिंता ना करें, मैं किसी दूसरे वैद्य का प्रबंध करता हूँ। मान गए भैया दुर्योधन। आपकी इस चाल को देखकर तो मामा शकुनी की भी छाती चौड़ी हो जाती। और गुरु द्रोणाचार्य ने तो झांसे में आकर उन पांडवों को शिविर में ही रोक लिया। जो दृश्य हमने देखा उसके पश्चात पांडवों को ये दंड है कि हमें गुरु दक्षिणा देने का पहला अवसर कौरवों को दिया जाएगा। अब तो द्रुपद को सिर्फ हम ही पकड़ेंगे भैया। दुशासन, द्रुपद और गुरु दक्षिणा, अब यहाँ खेल युवराज होने का है। 100 कौरवों की शक्ति के आगे द्रुपद तो कुछ ही क्षण में धूल में लौटता हुआ दिखेगा। फिर आपके सिर पर होगा हस्तिनापुर के युवराज का मुकुट। राजकुमारी उर्वी भ्रमण पर जाना चाहती हैं। आप रथ तैयार करें। जी, रथ तैयार है। राजकुमारी बता दें कि किस ओर जा रही हैं। मुझे अधिरथ जी के घर जाना है अभी, चलिए। राजकुमारी जी, आप सारथी की बस्ती में, वहाँ तो राजसी परिवार से कभी कोई गया नहीं। गया नहीं, यही ना।
कोई बात नहीं, ये समझ लो कि नई शुरुआत है। चलिए जल्दी। भीम भैया, इतना मत सोचिए, जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। ये ईश्वर इच्छा नहीं, यह स्कुटल दुर्योधन का छल जाल है। गुरु द्रोण ने भी मात्र उन्हीं का पक्ष सुना। मैं उनसे भी क्रोधित हूँ। पुत्र भीम, गुरुदेव, भीम क्रोध में अपना विवेक खो बैठा है, उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। नहीं युधिष्ठिर, एक सच्चा शिष्य अपने गुरु से और भक्त अपने भगवान से रूठने का अधिकार रखते हैं, किंतु गुरु हो या ईश्वर, उनके हर निर्णय में अपने प्रिय की भलाई छुपी होती है। हम जानते हैं दुर्योधन ने छल किया था, लेकिन गुरुदेव फिर भी आपने हमें दंड दिया और उन्हें युद्ध का पहला अवसर। आपको तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए था। अब सबक उसे अपने जीवन से सीखना है। कई बार जीत में हार और हार में जीत छुपी होती है, और ये बात ये युद्ध से सिखाएगा। जी आप यहाँ? कोई भूल हो गई है हमसे? श्रोण, कर्ण वैद्य जी को नहीं लेके आए, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। क्या मैं आपके पिताजी को देख सकती हूँ? मैंने औषध शिक्षा ली है। राजकुमारी, आप लेटे रहिए। इनके श्वास के नली में रुकावट है, हमें अभी के भी उसे साफ करना होगा। बैठिए ना राजकुमारी जी। नहीं नहीं, आप पानी में हल्दी डाल के जरा गर्म करके लाइए ना। जी। और तुम अजवाइन और तुलसी के पत्ते लाओ जल्दी। मेरी पायल यहाँ? हाँ, आप बैठिए, आप बताते जाएं, हम कर लेंगे। आपके कोमल हाथों को कष्ट होगा। अब मैं ये ले आया। आप इसे पीस लीजिए और फिर इसके चूरे को गर्म पानी में डाल के उसे हिलाते रहिए। वैद्य जी आ गए। राजकुमारी उर्वी यहाँ? राजकुमारी उर्वी यहाँ? सही समय पर सही उपचार मिलने से इनका जीवन तो बच गया। यदि विलंब होता तो अनर्थ हो जाता। आज तक मैंने सुना ही था कि पुखिया की राजकुमारी में एक कुशल वैद्य के गुण भी मौजूद हैं। आज देख भी लिया। अब मेरी यहां कोई आवश्यकता नहीं। बहुत उपकार आपका, ये ऋण हम कभी न चुका पाएंगे। शर्मिंदा मत कीजिए, ये कोई ऋण नहीं है। मैंने वही किया जो एक वैद्य करता। मुझे चलना चाहिए। अंधेरा होने वाला है,
मैं आपको छोड़ देता हूँ। महारानी अपने हाथों से लड्डू बना रही है। महारानी नहीं, एक माँ अपने बच्चों को विजयी होकर आने पर अपने हाथों से खिला पाए, इसीलिए एक माँ लड्डू बना रही। ये मेरे कम बोलने वाले किंतु अत्यंत बुद्धिमान सहदेव के लिए, ये मेरे मनमोही नकुल के लिए, ये वीरता का दूसरा नाम मेरे अर्जुन के लिए, ये देखो ये मेरे नटखट भीम के लिए, ये मेरे आज्ञाकारी युधिष्ठिर के लिए, और ये कुंती तुम्हारे 5 ही पुत्र हैं और ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। आभार। यहां से मैं खुद चली जाऊंगी। राजकुमारी, एक प्रश्न था। पुख्या की राजकुमारी, हस्तिनापुर की चहेती, अपना महल छोड़कर मेरी बस्ती में मेरे पिताजी का इलाज करने कैसे आई? आना ही पड़ा ना। हमारा चौसर का खेल जो अधूरा रह गया था। अगर आपके पिताजी ठीक नहीं होते, बीमारी रहती, तो हमारा खेल कैसे पूरा होता? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? ऐतिहासिक क्षण है ये। कर्ण मुस्कुरा रहे हैं, देखने दीजिए। क्या पता दोबारा ये मौका कब मिले। आपके प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे दिया, अब सवाल पूछने की मेरी बारी। मेरा तो पहला था, लेकिन आप मुझसे जितने प्रश्न पूछ चुकी हैं उतने तो मेरे जीवन में बाण नहीं चलाए। पूछिए। आज चौसर के खेल में भानुमति आपको आपके सबसे प्रिय की सौगंध लेने कह रही थी और मैंने मना कर दिया। पर अगर आपको सौगंध लेनी पड़ती तो आप किसका नाम लेते?
वो मेरे लिए मेरा पूरा संसार है। मैंने आज तक उनसे अधिक कभी किसी से प्रेम नहीं किया। वो हंसे तो मेरा सुख वही, उनके आंसू बहे तो मेरा दुख वही। राधा, मेरी माँ राधा। उन्हीं की सौगंध देता मैं। माँ, वही तो। ठीक है। आप ठीक है? आगे दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं, पूरी बात तो सुनते जाइए। मैं कह रही हूँ कि मैं कल सुबह आपके घर फिर से आऊंगी, आपके पिताजी के लिए नई औषधि लेकर। लेकिन आप इतना कष्ट क्यों करेंगी? आप अभी दे दीजिए। पहले दवाई बनानी पड़ती है, फिर उसे पूरी रात चांद की शीतल किरणों के नीचे रखना होता है। उसके बाद होती है दवाई तैयार। समझे? जी। कल सुबह ले आऊंगी। उर्वी और कर्ण के बीच में चल क्या रहा है? मिलते हैं। टिमक टिमकती आंखें मेरी, जाने क्या क्या खेल दिखलाए। छल है, सच है या कोई स्वप्न? ये बुढ़ऊ अपना माथा खुजलाए। हाँ बहू, मेरी आंखों ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। अंगराज कर्ण और पुखिया की राजकुमारी उर्वी दोनों को साथ में देख लिया। आंखों ने सदा अर्जुन और उर्वी को साथ में देखा है, तो आज ये कैसे हो गया? छल तो हो रहा है मामा जी, किंतु आपकी आंखों के साथ नहीं। मैं किससे बात कर रहा हूं? राजकुमारी उर्वी की सहेली के साथ या अपने लाडले भांजे दुर्योधन की पत्नी के साथ? हमारी अब एक ही पहचान है मामा जी, वो पहचान जो हमें हमारे ब्याह पर मिली, आपके भांजे की पत्नी। उर्वी अब हमारी मित्र नहीं, हमारे आर्य के शत्रु अर्जुन की मित्र है बस। मामा जी, आप अपने भांजे और मेरे स्वामी की राज दरबार में शक्ति बढ़ाने की राजनीति कीजिए और घर की राजनीति मुझ पर छोड़ दीजिए। अब आप अकेले नहीं हैं। राजकुमार दुर्योधन की हितैषी आ गई है इस महल में, उनकी पत्नी भानुमति। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।